जम्मू एंड कश्मीर में 40 से ज्यादा पर्यटक स्थल बंद किए गए हैं। ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें गुलमर्ग, सोनमर्ग और डल लेक के पर्यटक स्थल बंद कर दिए गए हैं। अभी आतंकी घटना के बाद पर्यटक स्थलों से लोगों की तस्वीरें आनी शुरू हो गई थी और लोग ये बोलते हुए नजर आ रहे थे कि बिना किसी डर खौफ के हम यहाँ पर अपनी छुट्टियां बिता रहे हैं। लेकिन अब एक बड़ा फैसला ले लिया गया है, सुरक्षा के मद्देनजर बड़ा फैसला, जहां पर पहलगाम आतंकी हमले के बाद गुलमर्ग, सोनमर्ग और डल लेक के पर्यटक स्थल पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर भारतीय जांच एजेंसियों को कुछ पुख्ता सबूत मिले। इन सबूतों से साबित हो गया है कि आतंकवादियों ने न सिर्फ पाकिस्तानी हथियारों का इस्तेमाल किया, बल्कि चीन की ऐसी तकनीक का भी इस्तेमाल किया है जिसका इस्तेमाल इससे पहले कभी नहीं किया गया। रिपोर्ट देखिए। पहलगाम हमले की ड्रोन साजिश, सैटेलाइट फोन से लाइव नरसंहार। बाईस अप्रैल को पहलगाम में 27 हिंदुस्तानियों को जिस तरह से पाकिस्तानी आतंकियों ने मारा है, उसने पूरे देश में कोहराम मचा दिया है। पाकिस्तान ने कश्मीर के कुछ गद्दारों के साथ मिलकर ऐसा नरसंहार किया जो पिछले 21 साल में कश्मीर में टूरिस्ट पर सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। खुद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विधानसभा में कश्मीर में मारे गए टूरिस्टों को लेकर जो कहा, वो आंखें खोलने के लिए काफी है। उन लोगों के दुख दर्द को शायद इस असेंबली से ज्यादा कोई और असेंबली या पार्लियामेंट समझ नहीं पाएगी। इसलिए हमने चाहा कि यहां इस हाउस के तरफ से इस हमले की मजम्मत हो। 21 साल का सबसे बड़ा हमला, मारे जाएंगे आतंकी और गद्दार। इधर दूसरी तरफ पहलगाम में जांच एजेंसियां अपनी पूरी क्षमता से इस आतंकी हमले की जांच में जुटी हैं। इस जांच से बहुत बड़े खुलासे होने लगे हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि टीआरएफ के इन आतंकियों के पास चीन में बने सैटेलाइट फोन थे, जिसकी मदद से न सिर्फ आतंकियों ने टूरिस्ट को मारा, बल्कि नरसंहार करने के बाद इसी सैटेलाइट फोन की मदद से घाटियों में गुम हो गए। पहलगाम में हुआ आतंकी हमले की जांच में कई खुलासे हुए हैं। एनआईए की जांच टीम इस बात पर ध्यान दे रही है कि आतंकवादी घाटी में कैसे घुसे और कैसे बाहर निकले। वो ये भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आतंकियों की मदद किसने की। पहलगाम आतंकी हमले में आतंकी ड्रोन से हमला करने की रणनीति बना रहे थे, लेकिन वहां पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे, जिसकी वजह से ड्रोन से हमला करने की रणनीति को टाला गया। सैटेलाइट फोन का आतंकी लगातार इस्तेमाल कर रहे थे। इसके अलावा सुरक्षित बचे लोगों और चश्मदीद गवाहों की गवाही दर्ज की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक एनआईए की टीम कुछ स्थानीय फोटोग्राफरों से भी पूछताछ कर रही है। उनके पास या उनके फोन में जो भी वीडियो या फोटोग्राफ हैं, उनको भी जुटाने का काम किया जा रहा है। पहलगाम आतंकी हमले की प्लानिंग पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के आकाओं ने की थी। कश्मीर की बैसरन घाटी में खून खराबे के लिए उन्हें पाकिस्तान में ट्रेनिंग दी गई थी। जांच से पता चला है कि आतंकवादी कोकरनाग के जंगलों से 20 से 22 घंटे पैदल चलकर आए थे। आतंकियों ने एक लोकल कश्मीरी और एक टूरिस्ट से मोबाइल फोन छीने थे। हमले में 4 आतंकवादी शामिल थे, जिनमें 3 पाकिस्तानी और एक स्थानीय आदिल ठोकर हुसैन था। एनआईए के अधिकारी फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की मदद से पूरे बैसरन घाटी में सुराग ढूंढ रहे हैं। जांच में पता चला है कि आतंकवादियों ने AK-47 और M4 राइफल से गोली चलाई थी। बैसरन में घटनास्थल से चाइनीज स्टील कारतूस भी मिले हैं, जो बुलेट प्रूफ जैकेट को भी छलनी कर सकती हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक 2 आतंकी अचानक दुकानों के पीछे से आए और उन्होंने पर्यटकों को कलमा पढ़ने को कहा। जब वो कलमा नहीं पढ़ सके तो उन्होंने 4 लोगों को बहुत करीब से गोली मार दी।
उनको ये सोचना पड़ेगा कि उनकी अम्मा को किसने मारा। टेररिज्म तो मारी ना उनकी वालदा, उनको अगर वो समझ में नहीं आ रहा तो क्या समझाएंगे उनको भी। भाई जिसकी मां को उसी के होम ग्रोन टेररिस्ट ने मार दिया तो वो बात समझो ना तुम। आपकी मां को जब गोली मारा तो टेररिज्म है, और हमारे बेटियों को, माओं को जो मारे टेररिज्म नहीं है क्या वो? जांच में पता चला है कि पहलगाम हमला करने वाले आतंकवादियों ने AK-47 और M4 राइफल से गोली चलाई थी। बैसरन में घटनास्थल से चाइनीज स्टील कारतूस भी मिले हैं जो बुलेट प्रूफ जैकेट को भी छलनी कर सकती है। गोली चलने के बाद घाटी में भगदड़ मच गई और पर्यटक इधर उधर भागने लगे। 2 अन्य आतंकवादियों ने जिपलाइन एरिया के पास से गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें और भी लोग मारे गए। इसके बाद चारों आतंकियों ने पैंट उतरवाकर कई टूरिस्टों के धर्म की तहकीकात की, फिर गोली मारी। इस हमले में एक नेपाली नागरिक समेत 27 लोग मारे गए थे और माफी मांगने के अल्फाज नहीं थे। क्या कहता हूं उनको, नेवी अफसर की विधवा को, जिनको शादी हुए ही चंद दिन हुए थे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर और भी कई बड़े खुलासे हुए हैं। 27 बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतारने वाले 4 आतंकी 10 से ज्यादा मददगारों से संपर्क में थे। आतंकियों की मदद 10 से ज्यादा OGW यानी ओवरग्राउंड वर्कर कर रहे थे। ये सभी OGW आतंकियों से चैट कर रहे थे। आतंकियों और OGW के बीच बातचीत इनक्रिप्टेड ऐप के जरिए हो रही थी। सूत्रों के अनुसार पहलगाम हमले के आतंकी कम्युनिकेशन के लिए उच्च चीनी तकनीक का इस्तेमाल कर रहे थे। हैंडलर से संवाद के लिए चीनी सैटेलाइट फोन और ऐप का इस्तेमाल किया गया था। सूत्रों से यह भी पता चला है कि बैसरन घाटी पर हमले से 5 दिन पहले ड्रोन उड़ते हुए देखा गया। जांच एजेंसियों के मुताबिक आशंका है कि इसका रेकी करने और संभावित भीड़ का आकलन करने के लिए किया गया था। यह भी पता चला है कि पाक खुफिया एजेंसी ISI LOC के पार 5 लॉन्च पैड्स पर निगरानी कर रही है। 2 मुजफ्फराबाद और 3 नीलम घाटी के पास हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने कम्युनिकेशन रिपोर्ट्स और सैटेलाइट इमेजिंग से इसकी पुष्टि की है। मैं ઝીપલાઇન કરીને હું ઝીપલાઇન સ્ટાર્ટ કરી ત્યાં જ ફાયરિંગ સ્ટાર્ટ થઈ ગયું એન્ડ ઝીપલાઇન પત્તા મેં જોયું કે ઓલરેડી મારી ઝીપલાઇન સ્ટાર્ટ હતી ત્યાં સુધીમાં નીચે 5 થી 6 જણાને ગોળીઓ મારી દીધી અને ત્યાં આતંકવાદી હુમલો સ્ટાર્ટ થઈ ગયો હતો। પછી ત્યાંથી અમે ઝીપલાઇન જેવી પૂરી થવાની હતી એની 10 ફૂટ પહેલાં હું ત્યાંથી કૂદી ગયો અને મારા વાઈફ અને મારા છોકરાને લઈને ભાગી ગયો, કારણ કે ઓલરેડી મારા વાઈફ ને મારા છોકરાની સામે 2 જણાને રિલિજિયન પૂછીને જે કપલમાં હતા એ લોકોને ગોળી મારી દીધી હતી। इधर दूसरी तरफ भारत की सुरक्षा एजेंसियां पहलगाम नरसंहार की एक-एक कड़ी को जोड़ने में जुटी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कश्मीर में आतंकियों के अड्डों और उनके घरों को ध्वस्त किया जा रहा है। इस बीच जम्मू कश्मीर पुलिस ने 15 ठिकानों पर रेड की है। सूत्रों ने बताया है कि रेड उन आतंकवादियों के ठिकानों पर की गई है जो पाकिस्तान कब्जे वाले यानी POK से ऑपरेट कर रहे हैं और इसके लिंक पहलगाम अटैक से जुड़े हैं। इधर 48 घंटे में कश्मीर में 11 आतंकियों के घरों को उड़ा दिया गया है। पूरे कश्मीर में अलग अलग इलाकों में आतंकियों के घरों को उड़ाया गया है। अब ऐसे हालात में देखना होगा कि पहलगाम हमले के असली गुनाहगारों से हिसाब किताब कब तक पूरा किया जा सकता है। और आइए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का एक्स अकाउंट बंद कर दिया गया है। ख्वाजा आसिफ का भारत में एक्स अकाउंट बंद हुआ। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इससे पहले पाकिस्तान का ही एक्स अकाउंट जो है वो बंद कर दिया गया था और अब बड़ी जानकारी है, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं जिनका एक्स अकाउंट फिलहाल बंद कर दिया गया है। ख्वाजा आसिफ ने बड़ी बातें अभी अपने इंटरव्यू में कही हैं, जिसमें कई बातों में ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि पाकिस्तान को चेता दिया गया है कि भारत की तरफ से बड़ा हमला होने वाला है और इसी पर एक बड़ा कदम उठाते हुए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का एक्स अकाउंट बंद कर दिया गया है।
पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच में तनाव चरम पर है। लोग दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। वैसे तो जम्मू कश्मीर के उरी में एलओसी के पास सब कुछ सामान्य नजर आ रहा है, पर यहां टेंशन जबरदस्त है। हमारे संवाददाता रिफत अब्दुल्ला ने उरी के मार्केट में कुछ ऐसे लोगों से बातचीत की है जो बता रहे हैं कि वो यहां पर कैसा महसूस कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। मैं इस वक्त कश्मीर के उड़ी इलाके में हूं। हालांकि मैं इस वक्त उड़ी मार्केट में हूं, लेकिन उड़ी के इर्द गिर्द काफ़ी सारे ऐसे गांव हैं जो बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल पर हैं। यहां पर बहुत ज़्यादा तनाव देखा जा रहा है क्योंकि लोगों को लग रहा है कि कभी भी भारत की तरफ से पाकिस्तान पे अटैक किया जा सकता है। हालांकि पाकिस्तान में जितने भी लीडर्स हैं उनको भी लग रहा है कि भारत की तरफ से अटैक किया जा सकता है। ख्वाजा आसिफ भी मानते हैं कि भारत की तरफ से कभी भी अटैक किया जा सकता है। खासतौर से उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि 3-4 दिन क्रूशल हो सकते हैं उनके लिए, हो सकता है 3-4 दिन में जंग छिड़े। तनाव, क्या तनाव है? जी तनाव है, क्या तनाव है। क्या लग रहा है? ये होना नहीं चाहिए। दोनों मुल्कों के अंदर ये चीज़ होनी नहीं चाहिए जो इस वक्त है। पहलगाम का अटैक भी नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए था, ये नाजायज चीज़ है। ये कोई जायज़ हुआ नहीं है, अच्छा नहीं हुआ। ये तो बहुत मतलब दुख की बात है। भारत की तरफ से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पे हमला कभी भी हो सकता है। पाकिस्तान को भी लग रहा है कि भारत की तरफ से हमला किया जा सकता है। तो आप क्या समझते हैं, क्योंकि आप उस जगह पर हैं जो लाइन ऑफ कंट्रोल के एरियाज हैं इर्द गिर्द। जब भी कोई शेलिंग होती है तो आर पार शेलिंग होती है, लोग मुतासिर होते हैं। अभी आप घर में जाकर क्या सोचते हैं? रात के दौरान क्या सोच रहे थे? तनाव है? हमें तो ये लगता है कि पता नहीं कब क्या होने वाला है, ये लगता है। लेकिन अब क्या होगा क्या पता, वो तो पता ऊपर वाले को होगा, नहीं होगा वो दूसरी होगा क्या किसी को नहीं मालूम, हमको भी नहीं मालूम, लेकिन ऐसा सब कह रहे हैं कुछ होगा। लेकिन होगा। आप बताइए क्या लग रहा है, क्या माहौल है इस पूरे इलाके में? देखिए अभी यहाँ पे दहशत का माहौल है और एक अफरा तफरी सी है क्योंकि एलओसी है यहाँ पे। आपको पता है जब फायर होता है तो एटलरी होती है। हमने बहुत सी जानें यहाँ खोई हैं, तो बहुत से नौजवान हमारे यहाँ पे जो हैं वो शहीद हुए हैं। तो लोगों के अंदर डर है क्योंकि सेफ्टी नहीं है, बैंकर्स नहीं है। 1-2% बैंकर हो सकते हैं, 98% बैंकर्स नहीं है। तो यहाँ का हालात जो है आपको पता है सर, बहुत नाजुक हालात है इस वक्त। यानी अभी सब लोग ये सोच रहे हैं कि आगे क्या होगा, किसी को मालूम नहीं। हाँ होगा, यही सोच रहे हैं कि क्या होगा। तो मतलब बहुत परेशान हाल में लोग, क्योंकि लड़ाई हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, तो सरकार तक डिपेंड करता है कि क्या होगा। जंग के बादल बिल्कुल मंडरा रहे हैं। हालांकि यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मार्केट में सब कुछ चल रहा है, लेकिन तनाव है बहुत ज्यादा इन इलाकों में। दुकानें खुली हैं, ये उड़ी का मार्केट है, ऐसे में तो सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन इस इलाके से उन लोगों को वापस भेजा जा रहा है जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, जिनकी पैदाइश पाकिस्तान में हुई है। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि देवरिया में पुलिस ने मर्डर के आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें आपको, तरकुलवा थाना क्षेत्र में 20 अप्रैल को ट्रॉली बैग में युवक का शव मिला। आरोप के मुताबिक नौशाद की हत्या उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी रुमान के साथ मिलकर की थी और इस मामले में पुलिस ने कातिल पत्नी रजिया को गिरफ्तार करके जेल बीते 21 तारीख को ही भेज दिया है। वहीं उसके प्रेमी की पुलिस अब तलाश कर रही है। पुलिस को मुखबिर की सूचना के बाद ही रुमान कहीं भाग चुका है, ये जानकारी मिली है। पुलिस ने उसे घेराबंदी करके गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। इसी क्रम में जो है थाना मई पे समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना के क्रम में 3 अभियुक्तों का नाम प्रकाश में आया था, जिसमें से एक अभियुक्ता रजिया सुल्तान को पूर्व में ही गिरफ्तार किया जा चुका है। इसी क्रम में मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त नोआम उत एहसान अहमद निवासी भटौली को थाना मई पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त बोलेरो गाड़ी को बरामद करते हुए नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है। उधर आगरा में पुलिस ने गुलफाम हत्याकांड का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोप के मुताबिक बिरयानी नहीं देने की वजह से गुलफाम की गोली मारकर हत्या की गई और कुछ शातिरों ने इस हत्याकांड को पहलगाम आतंकी हमले से जोड़कर आगरा का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर डाली। इसको लेकर एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। यहाँ आपको बता देते हैं कि थाना ताजगंज क्षेत्र के शिल्पग्राम रोड पर 23 अप्रैल को गुलफाम की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। एक बाइक पर सवार 3 बदमाशों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। गुलफाम के बड़े भाई का नॉनवेज का रेस्टोरेंट है, जिसमें गुलफाम भी अपने भाई के साथ काम करता था।
जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 23 तारीख को यह जो घटना हुई यह बहुत ही दुखद घटना थी और हृदय विदारक घटना थी। तत्काल हमारे डीसीपी और एसीपी अरीब के नेतृत्व में हमारी टीम वहां पर लगी रही और जितने भी सीसीटीवी फुटेज थे उन सारे फुटेज को वहां पर देखा गया। उसके बाद 24 तारीख को, जैसा कि हम सभी जानते हैं, एक भ्रामक खबर को प्रसारित करने का जातीय आधार पर एक प्रयास किया गया, जिसमें कि 24 तारीख को माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स, डिफरेंट जो साइट्स हैं उस पर यह प्रसारित किया गया। यह एक क्षत्रिय गो सेवा दल नामक एक संगठन है जिसके संगठन के द्वारा यह घटना कारित की गई।